दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं कितने दिनों से एक कमेंट जरूर देख रहा हूँ। उस कमेंट के अंदर मैं लगातार ये देखता रहता हूँ कि न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस इसको लेके बहुत ज्यादा टक्कर चलता रहता है। आज सभी चीजों को मैं आपके सामने रख दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि जितनी बार भी सिलेबस चेंज हुआ या इस बार सिलेबस चेंज हुआ तो एक्चुअल सिलेबस में चेंज क्या होता है, कितना हार्ड कितना डिफिकल्ट क्या होता है, वो सभी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और गाइज आप एक और चीज कि हमारा एक प्लान ऐसा चल रहा है कि मैकेनिक्स का एक वीडियो हम लाने का प्लान कर रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटी का, जितने यूनिवर्सिटी के बच्चे हमें सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, उस यूनिवर्सिटी का हम मैकेनिक्स के सिलेबस को डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कि कैसा उसमें सिलेबस, आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो मैथ का तो टेंशन हमने लगभग खत्म कर दिया। अब रही बात मैकेनिक्स, वो भी कंटिन्यू अपने इस चैनल पे आ रहा है। मेरे भी लेक्चर्स कुछ दिनों में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने बना दिया है, अपलोड कर दिया, पर वो लाइन वाइज चीजें आ रही। पहले राहुल सर के लेक्चर आ रहे हैं, फिर इसके बाद मेरा डायनेमिक्स का पार्ट मेरा है, तो उसमें मेरे भी लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कमेंट जरूर करना मैकेनिक्स का, वो अगर आपको वीडियो चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी के आप हो, तो जिस ज्यादा यूनिवर्सिटी के जिसके बच्चे होंगे उससे रिलेटेड वीडियो हो सकता है आज ही एक वीडियो, तो आज ही हम दोपहर तक भेज दे आपको। एक वीडियो आज दोपहर तक ही आपको मिल जाए इस YouTube चैनल पे। और नए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। एंड गाइस मैकेनिक्स का यूनिवर्सिटी वाइज जो सिलेबस है वो थर्सडे के दिन लॉन्च होने वाला है। कंटिन्यू मेरा एंड राहुल सर की रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चालू है कि आप जिस दिन लॉन्च हो उस दिन भाई आपको मजा आ जाए। तो मैंने बोला कि जिस यूनिवर्सिटी का ज्यादा रिस्पांस रहेगा उस यूनिवर्सिटी के हम लोग सबसे पहले मैकेनिक्स के क्या करेंगे, बैच लॉन्च करने वाले हमारे ऐप पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज। तो भाई अपना पहुंच और रिस्पांस दिखा के रखना, और फॉर्म मैंने बार बार बोला फॉर्म जरूर भर के रखना, क्योंकि उस फॉर्म में जिन बच्चों का नाम दिखेगा उन्हीं को हम लोग कंसीडर करेंगे। क्योंकि उस दिन थर्सडे के दिन जो प्राइस होगा वो प्राइस बहुत ज्यादा कम होने वाला, 1499 होना है, क्योंकि एक्चुअल प्राइस 1999 है। तो फॉर्म जरूर भर के रखना और अपने यूनिवर्सिटी का पावर जरूर दिखा के रखना, क्योंकि आपने जिस यूनिवर्सिटी के होगे उस यूनिवर्सिटी का सबसे पहले मैकेनिक्स लॉन्च करेंगे। अब बात करते हैं न्यू वर्सेस ओल्ड। देखो गाइस, अगर आप पूरी तरह से एनालाइज करोगे इतने सालों से, मतलब जितने बार भी सिलेबस चेंज हुआ, बदलाव दिखाया गया, लोगों के सामने रखा गया कि बदलाव, बहुत सारी चीजें बदलाव होता क्या है। देखो इस ज्यादातर बदलाव ना क्या होता है, पेपर के पैटर्न में होता है, फिर इसके मार्किंग स्कीम में होता है, फिर इसके बाद कुछ एक्टिविटी को ऐड कर दिया जाता है। यही सब बदलाव ज्यादातर देखा जाता है। अगर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जाके अगर आप एनालाइज करोगे तो पिछले 10 साल पहले या 12 साल पहले, 15 साल पहले जो टॉपिक थे वही टॉपिक आज भी है, वही टॉपिक आज भी पढ़ाए जाते हैं। हाँ, बस क्या किया जाता है, कुछ टॉपिक्स को निकाल दिया जाता है और कुछ टॉपिक को रख लिया जाता है। बट मैं एक सच्चाई रखना चाहूंगा कि जो टॉपिक को निकाल दिया जाता है ना, कभी कभार वो भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, कि अगर वो नहीं पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैकेनिक्स के मुंबई की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर अगर आप टॉपिक को एनालाइज करोगे तो उसमें आप देखोगे कि कर्वीलीनियर के साथ रेक्टिलिनियर का ही एक दो पार्ट ही उसके अंदर दिया है, और साथ में देखा जाए प्रोजेक्टाइल मोशन को हटा दिया गया है, जो कि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उस पार्ट को हटा दिया गया है। और रेक्टिलिनियर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स को रखा गया, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया, ऐसा किया गया। बट अगर आपको कनेक्ट पूरी तरह से सिलेबस को समझना है तो आपको वो चीजों को भी पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपकी ये सिलेबस है, हाँ अपने यूनिवर्सिटी वाइज अगर सिलेबस को आप कंप्लीट बस करना चाहते हो ठीक है, बट अगर कंप्लीट करके बस जाना चाहते हो तो इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। देखो मैथ में क्या होता है कि मैथ के क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, नंबर बस चेंज हो सकता है। पर मैकेनिक्स में ऐसा होता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत सारे जगहों पे बच्चे फंस जाते हैं, ऐसा होता है मैकेनिक्स में। इसीलिए जो अगर नया सिलेबस आ रहा है उस सिलेबस के अंदर अगर कुछ टॉपिक स्किप है, बट अगर आप टॉपिक को पहले से पूरे पार्ट को अच्छी तरीके से समझ के चलोगे तो भाई आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो नए टॉपिक में आप देखोगे एक दो टॉपिक को हटा दिया गया है, नए टॉपिक को ऐड कर एक दो टॉपिक बोल रहा हूं, एक दो टॉपिक को ऐड कर दिया गया। चैप्टर क्यों, कुछ चैप्टर का नाम चेंज कर दिया है, कुछ चैप्टर को, दो चैप्टर को मिला के एक साथ कंबाइन कर दिया गया। पूरी कलाकारी बस यही सब की गई है। हाँ, मार्किंग स्कीम मैंने बोला वो जनरली हर बार चेंज होता हुआ दिखाई देता है, उससे ज्यादा आपको कुछ असर नहीं पड़ता। आपका पासिंग क्राइटेरिया कितना, 40% ही है, ये थोड़ी हुआ कि 20% कर दिया गया। आपकी पासिंग क्राइटेरिया उसी वाइज ही है। आपको इंटरनल में केटी बैकलॉग लगने वाला ही है, एक्सटर्नल में केटी बैकलॉग लगने वाला ही है, तो ओवरऑल कुछ चेंज नहीं हुआ है गाइस, समझ में आए। बस बदलाव किस वाइज दिखता है वो चीजें मैंने आपके सामने रखी है, इसीलिए बोल रहा हूं। देखो न्यू वर्सेस ओल्ड, न्यू वर्सेस ओल्ड बिल्कुल मत करो।
सब कुछ वही है। आपको पैटर्न को देखो, आपके जो टॉपिक है उसको देखो, फटाक से देख के उन कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करो। अपने यूट्यूब चैनल में सब कुछ डाला हुआ है, सब कुछ है। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो टॉपिक रखो, प्रदीप की एकेडमी रखो, देखो आपके सामने वो चीजें आएगी। कॉन्सेप्ट को समझ लो, चीजों को समझ लो, देखो आप हर चीजों को बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। समझ, अगर कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, इंजीनियरिंग में एक चीज ये है कि हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हो, टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप अगर एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो उस टॉपिक के उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और इसीलिए आप टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को समझो, जिससे आप उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स तो इतने सिंपल होते हैं। आगे आने वाले दिनों में मैकेनिक्स हमने स्टार्ट किया है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा, BEEE भी स्टार्ट हो जाएगा, और BXC भी कुछ बच्चों का है उनका भी स्टार्ट हो जाएगा, और BEEE भी आपको दिखेगा, जो BEE था BEEE हो गया तो वो भी आपको दिखेगा। वैसे गाइस इससे पहले भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर BEEE ही कंसीडर किया जाता था, ओके, BEEE था। अब मुंबई वाले बच्चों को भी BEE की जगह BEEE कर दिया गया है। तो मैं बोल रहा हूँ हर चीजों का टेंशन मत लेना, बस मैंने जो बताया उस वाइज फोकस करते जाओ। ओल्ड वर्सेस गोल्ड ये सब मत मत बिल्कुल इसके चक्कर में मत पड़ो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के चक्कर में पड़ो। तो साथ मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।